आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑब्जर्वेशन रखी गई, जो एक टिप्पणी की गई, वो टिप्पणी आज सियासी सेंट्रिक हो गई है, पिंजरे में कैद तोता जांच एजेंसी के लिए। और ठीक 11 साल पहले भी इस तरीके की टिप्पणी की गई थी जब यूपीए शासनकाल था। इसके मायने क्या हैं? क्योंकि इस टिप्पणी का इस्तेमाल कहीं ना कहीं अपना सियासी नफा नुकसान देखते हुए पार्टीज करने लगी हैं आज। पूर्णिमा जी, देखिए, ये तो बात बिल्कुल भी छुपी नहीं है कि कोई भी जांच एजेंसी हो गई वो केंद्र सरकार के कंट्रोल में रहती है। और कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, वो अपनी पुलिस मशीनरी को, वो अपनी जांच एजेंसीज को अपने पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से यूज करती हैं। वो कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत दशकों से होता रहा है। आजाद भारत में हमने देखा है कि चाहे कांग्रेस का समय रहा हो, चाहे बीजेपी का समय रहा हो, चाहे केजरीवाल ने अपनी जो एक एंटी करप्शन टीम बनाई थी, वो देखिए, ये सारा का सारा ये पॉलिटिसाइजेशन होना लाजमी है, होता रहा है। ये कुछ ना कुछ हमें ऐसे स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। एंड मेरे को अब लगता है कि मतलब हमारी सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कुछ ना कुछ कदम उठाएगी कि जिससे कुछ ऐसे एसओपीज बनेंगे ताकि जांच एजेंसीज का गलत इस्तेमाल ना हो सके। मेरा ये कहना इस केस के उसमें नहीं है, बट ये बिल्कुल है कि जांच एजेंसीज को सरकारें अपने पॉलिटिकल एजेंडा के तरीके से यूज करती रही हैं, करती रहेंगी, जब तक कोई ऐसा एसओपी नहीं आएगा जिससे उनको इस पूरे शिकंजे से आजाद कर दिया जाए। ठीक है, हुदा जरीवाला आपके पास आते हो, फिर आदेश भारद्वाज जी आपके पास आऊंगी, और जैसे ऋषभ तिवारी जुड़ेंगे मुझे प्लीज अपडेट कीजिएगा। हुदा जरीवाला, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी एक्सपोज हो गई है। बीजेपी ये कह रही है कि अब जो जेल वाले सीएम थे वो बेल वाले सीएम हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन को किस तरीके से सियासी केंद्र में आपकी पार्टी ने लाकर खड़ा कर दिया, और आखिर क्यों? क्योंकि जो जांच एजेंसीज है वो तो अपना काम कर रही हैं, और बीजेपी ये कह रही है कि भाई उन्हें अभी बेल मिली है, वो आरोप मुक्त नहीं हुए हैं। ये आम आदमी पार्टी को समझना पड़ेगा। देखिए, मुझे इस मौके पे एक बहुत ही मशहूर शेर याद आ रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी। अर्ज किया है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से लेके, नेताओं से लेके, दिल्ली की जनता का जो आशीर्वाद है वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। ऊपर वाले ने अरविंद केजरीवाल जी का साथ दिया है। उनको न सिर्फ ईडी के केस में, जिसमें पीएमएलए के तहत उनको फंसाया गया था, उसके अलावा सीबीआई के केस तक में बेल मिल गई है। पहले भारतीय जनता पार्टी का ये रोना रहता था कि इनको बेल नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही। अब कह रहे हैं ये कि कंडीशनल बेल है, तो ये तो किसी भी हालत में खुश नहीं होने वाले। इनके लिए तो अंगूर हर हाल में खट्टे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की ये सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि ये लड़ाई कहीं ना कहीं सिर्फ जेल से बेल तक की थी। जो ट्रायल है वो अपनी जगह पे चलेगा, मैं मानती हूं कि अभी एक ट्रायल बाकी है, उनको बाइज्जत बरी होने में बाकायदा से वो ट्रायल का हिस्सा रहना होगा। लेकिन ये जो लड़ाई थी वो अपने आप में एक बहुत मुश्किल लड़ाई थी। पीएमएलए के तहत बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज के ऊपर होता है। इतनी आसानी से बेल मिलती नहीं है। उनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, ये चौथी बार बेल मिली है। 6 महीने आपने एक सिटिंग दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, जो दिल्ली के लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर हैं, उनका आपने वक्त खराब कर दिया। दिल्ली की जनता का कहीं ना कहीं आपने इतना बड़ा नुकसान कराया है। लेकिन ये जीत सच्चाई की है, सत्य में जयते है। आखिरकार कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई हारी है इस केस में, क्योंकि देखा जाए तो 1 रुपए का भ्रष्टाचार वो साबित नहीं कर पाए, 1 रुपए का मनी ट्रेल एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं। और ये पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत जो विच हंट चल रहा था, जिसमें एक के बाद एक आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसा रहे थे, टारगेट कर रहे थे। आप देखिए, तमाम के तमाम नेताओं को, एक डॉक्टर सत्येंद्र जैन जी को छोड़ के सबको बेल मिली, और हमें पूरा यकीन है उनको भी बेल मिल जाएगी। बिल्कुल, संजय सिंह जी को बेल मिली, मनीष सिसोदिया को 510 दिन बाद मिली, संजय सिंह को 181 दिन बाद, अरविंद केजरीवाल को 177 दिन बाद, के कविता को 150 दिन बाद, लेकिन बेल मिली। क्योंकि ये न्याय भी कहता है और ये न्यायपालिका भी कहती है कि बेल आपका अधिकार है, और बहुत ज्यादा समय तक जेल में रखने का कोई मतलब है नहीं। ऋषभ तिवारी जी, ठीक है, ऋषभ तिवारी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और उसके बाद आदेश भारद्वाज जी आपके पास आती हूँ। ऋषभ तिवारी, आज जब ये कह दिया है सुप्रीम कोर्ट के वकील की तरफ से अपनी टिप्पणी में, कोर्ट ये जब बेल ऑर्डर्स पढ़ते वक्त
जांच एजेंसीज पिंजरे में कैद तोता हैं। ये अपने आप में जांच एजेंसीज पर एक सवाल खड़े करता है और जाहिर बात है कि आम आदमी पार्टी के पास ये एक ऐसा मुद्दा है, न सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास बल्कि कांग्रेस के पास भी। ये लगातार कहते रहे कि भाई असली मालिक तो केंद्र है, असली मालिक तो सरकार है। ईडी और सीबीआई तो इशारे पर काम करते हैं, केंद्र सरकार के जांच एजेंसीज केंद्र के इशारे पर काम करते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन को पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश कर रही हैं? सबसे पहले भारत 24 से माफी चाहूंगा लेट से जुड़ने के लिए। देखने का विषय यह है कि जब मैं इंटर कर रहा था तो जो हमारी प्रवक्ता बोल रही थी यहाँ पे पैनलिस्ट, उन्होंने कहा कि समय बर्बाद कर दिया। बेशक समय तो बर्बाद दिल्ली की जनता का हो रहा है कि आरोप साबित होने के बावजूद अभी तक इस्तीफा वो दे नहीं रहे। इतना प्यार, इतना हमदर्दी अपने सत्ता सुख के लिए। और दूसरी महत्वपूर्ण विषय, किन दो मांग को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हुए थे। पहला विषय यह था कि जो आरोप उन पे लगे हैं उसको गलत साबित किया जाए, दूसरा बेल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस आरोप को गलत नहीं कहा है, बेल के बाहर हुए हैं, बरी नहीं हुए हैं। एक विषय यह है, एक नायक मूवी के अनिल कपूर से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले अंदाज अपना अपना के शक्ति कपूर वो बन गए हैं मास्टर गोगो, जो आया हूं तो कुछ ना कुछ लूट कर जाऊंगा। तो ये भ्रष्टाचार की लूट की जो पॉलिसी वो लेकर आए हैं, वो देखने का विषय कि अभी भी उनको अपने पार्टी के अंदर किसी नेता पे भरोसा नहीं है। दिल्ली की जनता का बेड़ा गर्क कर रखे। अरे इस्तीफा दीजिए, कोई योग्य मुख्यमंत्री लाइए, दिल्ली का कामकाज शुरू कीजिए। लेकिन वो देंगे और ऐसे ढोल नगाड़े, मैम ऐसे ढोल नगाड़े बज रहे हैं मानो लगता है गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीत कर आए हो। नहीं, पर अरे आरोपी है वो, पर उनके लिए तो खुशी का विषय है ना भाई, उनके सबसे बड़े नेता बाहर आए हैं, उनको चुनाव लड़ना है हरियाणा में। यही लोकसभा चुनाव के दौरान भी हुआ था ना, भले ही लिमिटेड है, वो चुनाव प्रचार तक सीमित रहेंगे। एज अ सीएम वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, कोई सिग्नेचर नहीं कर सकते, सीएम कार्यालय नहीं। लेकिन हरियाणा चुनाव के मद्देनजर उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही ना, उनके लिए तो खुशी की बात है। आप ना खुश रहिए तो क्या है उसमें? हम ना खुश नहीं है, देश की जनता और दिल्ली की जनता ये सवाल पूछ रही है कि आरोप होते ही इस्तीफा दे देने वाली पार्टी, कट्टर ईमानदार बताने वाली पार्टी, कट्टर भ्रष्टाचार में लिप्त जो हो चुकी है, उससे सवाल तो पूछेंगे ना कि जब आपने आम आदमी पार्टी की नींव रखी थी तो बहुत सारे वादे किए थे आपने, जब उस वादे से आप विफर गए। और ये गठबंधन पे भी एक सवाल है पूर्णिमा जी आज कि जिस गठबंधन, मैं आती हूं, एक गठबंधन पे एक सवाल है कि जब ये चुनाव में उतरेंगे और जब वो हरियाणा में लड़ेंगे, कांग्रेस के जब प्रत्याशी सामने होंगे तो उनको क्या बोलेंगे कि ईमानदार प्रत्याशी है या भ्रष्ट प्रत्याशी है, इनको वोट दो या ना दो। तो ये जो ठगबंधन की नीति है, ये जनता को बेवकूफ समझे कि हरियाणा में जब आए तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, और जब देश में मोदी को घेरने की बात आए तो हम साथ साथ हैं। तो ये ठगबंधन की राजनीति पे भी जवाब देना होगा। लेकिन इसको लेकर तो दोनों के बीच में क्लैरिटी है ना। आदेश भारद्वाज ये बताएंगे ही बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि लिकर स्कैम को लेकर सबसे पहले जब भ्रष्टाचार की बात हुई थी तो उसको उठाने वाली तो कांग्रेस ही थी ना। मैं हुदा आपसे 10 सेकंड में काउंटर ले लेती हूं, फिर आदेश जी और दुष्यंत नागर भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। हुदा जल्दी से अपना कमेंट रखेंगे। मेरा ख्याल से बीजेपी ये बात भूल रही है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार आप लोग साबित कर नहीं पाए हैं। आप एक के बाद एक ऑपोजिशन लीडर्स को टारगेट करके उनको आप जेल में बंद करने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। मेरा बात कंप्लीट होने दीजिए, प्लीज बोलिए, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। आप लोगों की आज हार हुई है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये साफ जाहिर है कि आप लोगों ने जो सीबीआई के केस में ही उनको रातों रात जाके फंसाया था, जब हमें पता था कि ईडी के केस में बेल मिलने वाली है, वो ही अपने आप में एक तरह से फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका था। हमारे कोर्ट्स के हिसाब से जेल एक्सेप्शन है, बेल इज द रूल। आप लोगों ने तो मजाक बना के रख दिया है। किस तरीके से आप बैक टू बैक हमारे नेताओं को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को आप लोग घेरे में ले लेते हैं, लेकिन बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट से एक के बाद एक हर नेता को राहत मिली है। इससे क्या साबित होता है कि आप लोगों के तमाम आरोप झूठे हैं, आप लोगों की पार्टी से ठीक है, लेकिन ये आप लोग तो यही कहते हैं ना कि भाई आग वहीं लगती है जहां पर चिंगारी होती है। पूर्णिमा जी 10 सेकंड लूंगा बस, आपसे निवेदन होगा। पहली बात तो ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाए थे। अजय माकन जी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के नेता ने लगाया, उस पे पुलिस ने कार्रवाई की। कोई कमल फूल लेकर अरेस्ट करने नहीं गई थी, कानून के तहत अशोक स्तंभ के साथ गई थी। तो कृपया करके देश की जनता को गुमराह ना करें।